राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता से पहले अपने समय के दौरान स्वच्छता आज़ादी से अधिक महत्वपूर्ण है कहा था। वे भारत के बुरे और गंदी स्थिति से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने भारत के लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता के बारे और इससे अपने दैनिक जीवन में शामिल करने को बहुत जोर दिया। हालांकि यह लोगों के कम रुचि के कारण असफल रहा। भारत की आज़ादी के कई वर्षों बाद सफाई के प्रभावी अभियान के रूप में इसे आरंभ किया गया है और लोगों की सक्रिय भागीदारी चाहती है जिससे इस मिशन को सफलता मिले। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जून 2014 में संसद को संबोधित करते हुए कहा कि एक स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया जाएगा जो देश भर में स्वच्छता, बेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए होगा। यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमारी तरफ से श्रद्धांजलि होगी। महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने और दुनिया भर में भारत को एक आदर्श देश बनाने के क्रम में भारत के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान नामक एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के पूरा होने का लक्ष्य 2019 है, जो कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। स्वच्छ भारत आंदोलन पूरी तरह से देश की आर्थिक ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के जन्म की तारीख मिशन के शुभ आरंभ और समापन की तारीख है। स्वच्छ भारत मिशन शुरू करने के पीछे मूल लक्ष्य देश भर में शौचालय की सुविधा देना, साथ ही दैनिक दिनचर्या में लोगों के सभी अस्वस्थ आदतों को समाप्त करना है। भारत में पहली बार सफाई अभियान 25 सितंबर 2014 में शुरू हुआ और इसका आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सड़क की सफाई से किया गया। इस अभियान की सफलता परोक्ष रूप से भारत में व्यापार के निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना, जीडीपी विकास दर को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को ध्यान खींचना, रोजगार के स्रोतों की विविधता लाने के लिए, स्वास्थ्य लागत को कम करने, मृत्यु दर को कम करने और घातक बीमारी की दर कम करने और भी कई चीज़ों में सहायक होगी। भारत के प्रधानमंत्री ने हर भारतीय को 100 घंटे प्रति वर्ष समर्पित करने के लिए अनुरोध किया है, जो कि 2019 तक इस देश को एक स्वच्छ देश बनाने के लिए पर्याप्त है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का आपस में एक बहुत गहरा रिश्ता है। अगर हमारे आसपास स्वच्छता होगी तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि गंदगी हमेशा बीमारियों को जन्म देती है। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है और इसके लिए हमें साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। सरकार ने भी इसके लिए सफाई अभियान चलाया है, क्योंकि स्वच्छता अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। हमें ऐसे ही कहीं पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। पानी को एकत्र न होने दें, अन्यथा उसमें मच्छर पनपेंगे। हमें बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए। हमें मक्खी मच्छरों आदि से सावधान रहना चाहिए। हमें अपने वातावरण की शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता ही स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चाबी है और अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति की जरूरत है। स्वच्छता मनुष्य जीवन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि जिंदा रहने के लिए पानी। हम पानी क्यों पीते हैं? ताकि जीवित और स्वस्थ रहें। वैसे ही स्वच्छता क्यों जरूरी है? ताकि हम जीवन जी सकें। गांधी जी ने भी कहा है, हर आदमी को अपनी साफ सफाई खुद करनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई तो देशभक्ति के समान है। अगर आप ईश्वर का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मन की पवित्रता के साथ साथ शरीर की भी स्वच्छता भी अनिवार्य है। स्वच्छता के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। मोदी जी खुद कहते हैं कि स्वच्छता को देशभक्ति की भावना से जोड़कर देखना चाहिए। जब गांधी जी ने कभी स्वच्छता से समझौता नहीं किया और देश को आज़ादी दिलाई, तब हम क्यों ना स्वच्छ भारत उनके सपने को साकार करें। जहाँ तक कि हमारे धर्म ग्रंथ में स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर कई तरह से निर्देश दिए गए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अन्य स्थानों की अपेक्षा हम अपने आसपास के वातावरण को ही ज़्यादा गंदा करके रखते हैं। असल में इस अस्वच्छता
का सबसे बड़ा जिम्मेदार स्वच्छता के महत्व का ज्ञान न होना भी है। यही वजह है कि शहरों और गांवों की सड़कें व नालियां गंदगी से पटी रहती हैं। लोग यह तो जानते हैं कि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन जाने अनजाने अपने घर को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर यूं ही गंदगी फैला देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इस बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचते कि अगर हमारे आसपास का मोहल्ला स्वच्छ नहीं रहेगा तो घर चाहे हम कितना भी साफ रखें, आसपास की गंदगी हमें बीमार बनाएगी। जब तक हमारे घर और रास्ते गंदे रहेंगे तब तक हम अपने आसपास को सभ्य और सुसंस्कृत नहीं कह सकते। आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के 60% से ज़्यादा लोग खुले में शौच की बुरी आदत के कारण कई जानलेवा बीमारियां पनप रही हैं और देश में बाल कुपोषण की समस्या भयावह बनी हुई है। अब चाहे वे अपना घर हो या कोई पालतू जानवर हो या आपका अपना स्कूल, कुआं, तालाब, नदी आदि सहित, स्वच्छता एक स्वस्थ आदत है जो स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर किसी के पास होनी चाहिए। गंदगी समाज और खुद अपने दोनों के लिए हानिकारक होती है, इसलिए ज़रूरी है आप अपने दैनिक जीवन के उन क्षेत्रों के बारे में जानें जहां आप रोज रहते हैं और जहां हम उपस्थित रहने वाले कीटाणुओं आपको और आपके पर्यावरण दोनों को बीमार करते हैं तथा उनसे कैसे बचे, आइए जानें। दैनिक जीवन में साफ सफाई के 7 सबसे अच्छे तरीके मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हम जिस नल से हाथ धोते हैं उसके टैप को साफ नहीं करते। पहले हम गंदे हाथों से टैप को खोलते हैं, हाथ धोते हैं और फिर उन साफ हाथों से टैप को बंद करते हैं। इसी तरह ऑफिस में लैंडलाइन फ़ोन को कई लोग छूते हैं, इसलिए फ़ोन का इस्तेमाल करने के बाद हाथ जरूर धोएं। ऐसे ही अन्य सामान भी घरों में होते हैं जैसे टीवी, म्यूजिक सिस्टम और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रिमोट, दरवाज़ों के हैंडल और लाइट स्विच, एयर स्टीयरिंग, बच्चों के खिलौने, घर और कंप्यूटर या लैपटॉप, कीबोर्ड, किचन का सिंक इत्यादि इस्तेमाल के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। समुचित और नियमित सफाई के लिए यह गौरतलब है कि हर जगह की सफाई के लिए अलग अलग तरह के उपकरणों, कीटनाशकों और खास तरह के तौर तरीकों को अपनाने की ज़रूरत है। फ्रिज में महज गैसकेट से ही नहीं बल्कि डोर हैंडल से भी गंदगी फैलती है, इसलिए हमें रोजाना नहीं तो कुछ दिनों में फ्रिज ज़रूर साफ करते रहना चाहिए। पालतू जानवरों के साथ खेलने के बाद हाथ जरूर धोएं। अपने घर और ऑफिस की दीवारों और खिड़कियों की भीतरी दीवारों और कोनों की साफ सफाई तौर पर ध्यान रखें। अक्सर देखने में आता है कि लोग ऊपरी सफाई करते हैं पर अंधेरे कोनों पर ध्यान नहीं देते। यही सबसे ज़्यादा बीमारियों के कीटाणु पलते बढ़ते हैं और इनका सफाया करने में किसी तरह की कोताही बरतना बीमारी को दावत देना है। जब बीमार हो तो रुमाल की जगह टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। स्वच्छ भारत की नीतियों का अनुसरण करते हुए अपने देश को स्वच्छ रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। गीले एवं सूखे कचड़े हेतु हरे रंग एवं नीले रंग के डस्टबिन का प्रयोग करें। देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान करें। खुले में शौच ना करें। खुले में शौच करना एक दंडनीय अपराध है। प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, यह भी एक दंडनीय अपराध है। सामूहिक जीवन में साफ आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। समाज के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सफाई के बुनियादी तथ्यों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी संपत्ति आपकी सेहत ही है। कहा भी जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, इसलिए इस धन को पर्याप्त